लेट्स पैक माई विंटेड ऑर्डर विद मी। मेरे पास कुछ फ़ोन केसेस पड़े हुए थे जो कि मैंने विंटेड पर लिस्टिंग किए थे। विंटेड पर मैं रैंडम प्रोडक्ट सेल करती हूँ, तो इसलिए मैंने पैकेजिंग कभी बाय नहीं की। ये जो पैकेजिंग जिसमें मैं डाल रही हूँ ये मैंने अली एक्सप्रेस से कुछ मंगवाया था, उसकी थी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि ये यूज्ड है। विंटेड पर आप किसी भी किस्म की चीज़ें बेच सकते हो, यूज्ड चीज़ें अपनी बेच सकते हो, अनवांटेड बेच सकते हो। मैं भी बस वो चीज़ें सेल कर देती हूँ जो फालतू हों, जिनका कोई काम नहीं है घर में, या जिनका साइज़ छोटा या बड़ा कुछ इस तरह हो, उस तरह की चीज़ें मैं सेल करती हूँ। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट आपको कम होता है क्योंकि यहाँ पर आप कम प्राइस पे चीज़ें बेचते हो, और क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी शिपिंग बाय कर लेता है, तो उसको वो फिर अगर आप महंगी प्राइस में बेचोगे तो वो नहीं आपसे ख़रीदेगा, इसलिए आप प्राइस थोड़ी कम रखते हो। खैर, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो विंटेड में काम करना चाहते हैं। वैसे यूके में मोस्टली हर बंदा विंटेड पे घर की कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और भी हैं जहाँ लोग चीज़ें सेल करते हैं। पैकेजिंग का कोई इशू नहीं है। ये पैकेजिंग में जो कर भी रही हूँ ना, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। इवन शॉपर्स यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, तो पैकेजिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और एज अ स्मॉल बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप पैकेजिंग बाय करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो विंटेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। टिकटॉक से अर्निंग से रिलेटेड हो तो भी पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसी ऐप्स जानना चाहते हैं जहां से आप अर्न कर सकते हैं तो आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर देती रहूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।